हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज 7 दिवसीय आरंभिक श्रृंखला का 7वां व अंतिम दिन है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसन की जो आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने में बहुत ज़्यादा सहायक साबित हुए हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले आसन की, विपरीत करनी। विपरीत करनी को लेग्स अप द वॉल पोज से भी जाना जाता है। इस आसन में दीवार प्रमुख सहारा है क्योंकि ये आपके पैरों को लंबवत रखने के लिए समर्थन प्रदान करती है। चलिए समझे आसन के लाभ को। आसन के नियमित अभ्यास से पैरों, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को राहत मिलती है। इस आसन का अभ्यास शरीर को गहन विश्राम और नवीनीकरण की स्थिति में लाने का एक सौम्य तरीका है। आसन का नियमित अभ्यास आपके श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं इस आसन की विधि। अपनी चटाई पर पीठ के बल सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर के पास रखें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं जब तक पैरों और जमीन के बीच 45 डिग्री का कोण ना बन जाए। अब हाथों को कमर से सहारा देते हुए कूल्हों से ऊपर उठाएं। अब फिर से धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं जब तक कि पैर एक सीधी रेखा में ना आ जाए। इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान रहे कि कोहनियां जमीन पर टिकी रहेंगी। आप आराम पाने के लिए अपने कूल्हों के नीचे किसी तकिए या कंबल को मोड़ के भी रख सकते हैं और पैरों को किसी नजदीकी दीवार पर आराम से सहारा दे सकते हैं। पीठ जमीन से लगभग 45 डिग्री उठी होनी चाहिए। 30 से 60 सेकंड के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों से कमर को सहारा देते हुए पैरों को नीचे लाएं और कूल्हे को जमीन पर रखें और आराम करें। सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन संस्कृत भाषा का शब्द है। सुप्त का अर्थ लेटा हुआ, बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ, कोण से अर्थ है अंग को मोड़ने से बनी स्थिति, जबकि आसन का अर्थ है बैठने, खड़े होने या लेटने से। सही तकनीक के साथ सुप्त बद्ध कोणासन अभ्यास करने से कूल्हों की हड्डियां और मांसपेशियों में पर्याप्त रूप से खिंचाव आने लगता है, जिससे जकड़न एवं ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं हो पाती हैं। इस आसन में घुटनों को फर्श की ओर दबाया जाता है। इससे जांघे के खुलने से भीतरी हिस्से पर स्ट्रेच आता है, जो एडक्टर मांसपेशियों को फैलाता है। जैसे जैसे कमर की मांसपेशियां खिंचती जाती हैं, निचले पेट की टोनिंग से अतिरिक्त वसा कम होती जाती है। सुप्त बद्ध कोणासन शरीर को पर्याप्त रूप से आराम प्रदान करता है, जिससे थकावट, सुस्ती व तंद्रा जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। सुप्त बद्ध कोणासन मानसिक तनाव को दूर करके मन को शांति प्रदान करता है, जिससे चिंता व डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती। सुप्त बद्ध कोण आसन का तरीका।
अपनी चटाई पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर लाएं और पैरों के तलवे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे पैरों को जांघों के जोड़ से मोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर जाने दें। ऐसे में आपके पैरों के तलवे आपस में मिल जाएंगे, जैसे नमस्कार मुद्रा में हथेलियां जुड़ जाती हैं। अपनी एड़ियों को ग्रोइन के पास सटाकर रखें और दोनों हथेलियों को हिप्स के पास रखकर नीचे की तरफ दबाएं। टेलबोन को प्यूबिक बोन की तरफ खींचकर रखें। पेल्विस को स्थिर रखते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ये योग मुद्रा बनाकर रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें और श्वसन की स्थिति में विश्राम करें। आनंद बाल आसन। इस आसन को करने वाले की स्थिति एक बच्चे के जैसे दिखाई देती है, जब बच्चा दोनों पैर को ऊपर करके उनसे खेलता है। इस आसन को हैप्पी बेबी पोज के नाम से भी जाना जाता है। आनंद बाल आसन के फायदे। ये आसन करने से आपके कूल्हे के मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उन्हें सुडौल बनाता है। आनंद बाल आसन करने से तनाव दूर होता है, आपका मन शांत रहता है। ये आसन पीठ व कमर के दर्द को भी कम करता है, पाचन क्रिया में सुधार एवं कब्ज को दूर करने में ये आसन सहायक है। जांघों के अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, बवासीर एवं लिकोरिया जैसी समस्याओं को दूर करता है, हृदय गति को कम करता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम आप जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एक साथ बिल्कुल सीधा रखें। अब सांस लेते हुए अपने पैरों को घुटने से मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को पेट की तरफ मोड़ें और पैरों को ऊपर उठाएं। अब अपने घुटनों को इतना फैलाएं कि वो आपकी छाती के बगल में हो। पंजे ऊपर छत की ओर करें। अपने हाथों से पैर के पंजे या अंगूठे को पकड़ें। इस स्थिति में आपके पैर का आकार एल की तरह होना चाहिए। सामान्य सांस लें और इस मुद्रा को 40 से 50 सेकंड तक बनाए रखें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। अपने हाथों को हटाएं, पैरों को जमीन पर रखें। अब अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और आराम करें। बाल आसन। बाल शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है और आसन का अर्थ बैठना होता है। इस तरह इन दोनों शब्दों का सामूहिक अर्थ हुआ बच्चे की तरह बैठने वाला आसन। बालासन को अंग्रेजी में चाइल्ड्स पोज कहा जाता है। बालासन असल में योग करने के दौरान योगियों द्वारा विश्राम करने की मुद्रा है। इस मुद्रा में योगी का शरीर भ्रूण की स्थिति में चला जाता है। बालासन का अभ्यास हमेशा उस वक्त किया जाना चाहिए जब आप तेजी से सांस ले रहे हो और आराम करना चाहते हो। बालासन करने से दिमाग शांत होता है तथा गुस्सा भी कम होता है। ये सीने, कमर और कंधों की टेंशन को दूर करने में मदद करता है। दिमाग का तनाव दूर करके शांति देता है। बालासन पेट के भीतर के अंगों को भी मसाज देता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। बालासन से लोअर बैक और गर्दन के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। इस आसन से पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं।
दोनों तखनों और एड़ियों को आपस में घुमाएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं और गहरी सांसें खींचते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। शरीर का वजन अन्य किसी अंग पर देने की बजाय जांघ पर देकर शरीर को आराम की स्थिति में रखें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस भरते हुए धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सुप्त मत्स्येंद्र आसन। सुप्त मत्स्येंद्र आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है, सुप्त, मत्स्येंद्र और आसन, जिसमें सुप्त यानी लेटना, मत्स्येंद्र यानी मछलियों के भगवान और आसन यानी मुद्रा है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन को सुपाइन ट्विस्ट, द रीसाइक्लिंग ट्विस्ट, द रीसाइक्लिंग लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज और जटारा परिवर्तन आसन भी कहा जाता है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन करने के लाभ। इस योगासन के अभ्यास से पीठ दर्द से राहत मिलती है। ये पाचन अंगों को मालिश करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नतीजन ये कमर को पतला करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ को हटाने में भी मदद करता है। ये आसन खून के प्रवाह को पाचन अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपके पूरे पाचन तंत्र का स्वास्थ्य और कार्य बेहतर होता है। इसके अलावा इससे ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने में मदद मिलती है, बल्कि इससे दिमाग भी शांत रहता है। आसन बिछाकर उस पर लेट जाएं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में दोनों तरफ फैला लें। सांस भरें और अब अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें। इसके तलवे को दाएं घुटने पर टिकाएं। सांस को छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को दाईं ओर मोड़ें और अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखें। वहीं बाएं हाथ को कंधे की सीध में फैलाएं। इसके बाद सिर को बाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी धड़ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाकर बीच में ले आएं। दूसरी ओर से करें। सांस भरें और अब अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। इसके तलवे को बाएं घुटने पर टिकाएं। सांस को छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को बाईं ओर मोड़ें और अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने पर रखें। दाएं हाथ को कंधे की सीध में फैलाएं। सिर को दाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी धड़ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को उठाकर उसे सीधा चटाई पर रख दें। समाप्ति। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं।
अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इन योगासन का रोजाना अभ्यास करेंगे और अपना अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।